अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे जन्म कुंडली में पिता पुत्र का पारस्परिक संबंध योग कब बनता है, किस स्थिति में, यानी पिता और पुत्र दोनों की जन्म कुंडली हो और जैसा बताया गया है। यहाँ पर हमने केवल 5 सूत्र लिए हैं। प्राचीन और आधुनिक ज्योतिष शास्त्रों में कई सूत्र हैं और सब सूत्रों को अगर बताया जाएगा तो हो सकता है कि प्रारंभ है अभी आपके समझ में ना आए। इसलिए जो सरल सूत्र हैं उनमें से 5 सूत्र को शामिल किया गया है। इसके आधार पर पिता और पुत्र में किस योग के अंतर्गत दोनों में आपसी संबंध बढ़िया होता है अथवा किस योग के संबंध पर दोनों में पारस्परिक संध विच्छेद यानी अशुभ हो अगर योग, तो दोनों में बढ़िया अच्छी तरह नहीं जमेगा, और यदि योग शुभ हो तो पिता और पुत्र का संबंध आपस में अच्छा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। ये कुंडली उदाहरण स्वरूप कुंडली है। यहाँ पर हमने मेष लग्न लिया है। इसी कुंडली को पिता की कुंडली भी समझे और इसी कुंडली को पुत्र की भी कुंडली समझे। लेकिन जैसे समझाया जाएगा, जैसे बताया जाएगा, जब पिता की कुंडली के आधार पर बताया जाएगा तो पिता की कुंडली समझिए, और जब बताया जाएगा कि पुत्र के कुंडली में ऐसा हो तो पुत्र की कुंडली समझे। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहले सूत्र में कहा गया है पिता के लग्न से। लग्न कौन सा हो गया? ये प्रथम भाव। तो वहां से पिता के लग्न से दशम राशि में, दशम राशि कौन सी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दशम राशि हो गई मकर। तो दशम राशि में पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र पिता तुल्य गुणवान होगा। यानी पिता की कुंडली में लग्न से दशम भाव में जो राशि हो वही पुत्र की कुंडली में लग्न हो। यानी 10 का अंक यहाँ पे आया तो 10 का अंक यहाँ पुत्र की कुंडली में प्रथम भाव में होना चाहिए, यानी लग्न भाव में। जैसे यहाँ पर मेष लग्न है तो वहाँ पर मकर लग्न कही जाएगी। ऐसा जब संयोग होता है तो कहा जाता है कि पिता पुत्र जो है पिता तुल्य गुणवान होता है, पिता के समान गुणवान होता है। भाव वही हो जो भाव बताया गया है। राशि कोई भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर पिता की कुंडली में 8 का अंक लिखा है तो दशम भाव में कौन सी राशि हो जाएगी? यहाँ पे वृश्चिक राशि हो गई। तो 1 2 3 4 यानी 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 यहाँ पर सिंह राशि हो जाएगी। तो पुत्र की कुंडली में यही सिंह राशि लग्न भाव में आना चाहिए। ऐसा संयोग हो एक में से 12 राशि, ये उदाहरण स्वरूप है। आप कोई भी जो पिता के लग्न में है वहां से दशम भाव गिनिए, वहां पर जो अंक लिखा हो पिता की कुंडली में वही पुत्र की कुंडली में प्रथम भाव में वही अंक हो तो कहा जाएगी कि पुत्र पिता तुल्य गुणवान होगा। बात करते हैं अगले सूत्र की। दूसरे सूत्र में कहा गया है पिता के द्वितीय भाव, ये हो गया धन भाव। तृतीय
पराक्रम भाव। नवम, नवम हो गया भाग्य भाव। व एकादश, एकादश हो गया आय भाव। यानी द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में जो राशि स्थित हो, कहा गया है पिता के द्वितीय, तृतीय, नवम एवं एकादश भावस्थ राशि में पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र पिता के अधीन होता है। यानी पिता जैसे कहेगा वैसे ही पुत्र करेगा, यानी आज्ञाकारी पुत्र होगा जब ऐसे संजोग होगा। जैसे यहाँ पर हो गई उदाहरण स्वरूप, यहाँ पर हो गई वृषभ राशि, यहाँ पर हो गई मिथुन राशि, नवम भाव में हो गई धनु राशि, एकादश भाव में हो गई कुंभ राशि। तो इन चारों भाव में जो राशि स्थित हो उनमें से कोई भी एक राशि यदि पुत्र की कुंडली में है तो कहा जाएगा कि पुत्र जो है पिता के अधीन होगा, अर्थात पुत्र आज्ञाकारी होगा। बात करते हैं अगले सूत्र की। अगले सूत्र में कहा गया है कि पिता की षष्ठ व अष्टम, यानी छठा भाव और आठवां भाव, पिता की जन्म कुंडली में षष्ठ व अष्टम भाव में जो राशि हो वही पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र पिता का शत्रु होता है। ये दोनों योग तो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र ये शुभ योग हो गया, लेकिन यहाँ पर तीसरा सूत्र जो है अशुभ योग के बारे में है। यानी छठवें भाव का और आठवें भाव की जो राशि हो, यहाँ पर छठे भाव में कौन सी राशि है? कन्या, और आठवें भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक। ये उदाहरण कुंडली है आपके पुत्र की कुंडली में। यदि इन दो राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न हो, छठवीं अथवा आठवीं, या पिता के कुंडली में कोई भी राशि यहाँ पर दोनों भाव में हो, 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो यहाँ या यहाँ, यानी षष्ठम भाव और अष्टम भाव, इन दो राशियों में से किसी भी एक राशि पुत्र की कुंडली में लग्न हो, वह राशि, तो कहा जाएगा कि पुत्र पिता का शत्रु होता है। यानी पिता और पुत्र में आपस में जमेगा नहीं, आपसी संबंध जो है अच्छा नहीं होगा। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आती होगी। इसको फिर से एक बार समझ लें। षष्ठम भाव और अष्टम भाव, इन दो भाव में पिता की कुंडली में जो भी राशि हो, उन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि पुत्र की जन्म कुंडली में लग्न भाव में स्थित हो। जैसे यहाँ पर षष्ठम भाव में छठवीं राशि कन्या राशि है तो यहाँ पर 6 का अंक हो, अथवा यहाँ पर 8वीं राशि वृश्चिक है तो यहाँ पर 8 का अंक हो। ऐसी जब स्थिति होगी तो पुत्र जो है पिता का शत्रु होता है। बात करते हैं अगले सूत्र की। अगले सूत्र में, चौथे सूत्र में कहा गया है पिता के द्वादश भावगत। द्वादश भाव कौन सा हो गया? ये हो गया 12वां भाव। इसे जन्म कुंडली में व्यय भाव बोलते हैं, खर्च भाव बोलते हैं। इस भाव में पिता के द्वादश भावगत राशि में, मतलब इस राशि में पुत्र का जन्म हो, ये भी बात वही हो गई लग्न। यहाँ पर जैसे 12 का अंक लिखा है तो पुत्र की कुंडली में लग्न जो है मीन राशि होना चाहिए, यानी 12 का अंक होना चाहिए।
या कोई भी अंक यहाँ पर लिखा हो द्वादश भाव में, जो भी अंक लिखा हो, मान लीजिए 8 का अंक लिखा है वृश्चिक राशि, तो पुत्र की कुंडली में लग्न भाव में प्रथम भाव में वृश्चिक राशि होनी चाहिए, 8 का अंक लिखा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो भी पिता पुत्र में उत्तम स्नेह नहीं रखता, यानी उसमें पुत्र पिता से शत्रु भाव रखता है, इसमें पिता जो है पुत्र से स्नेह नहीं रखता, यानी आपस में दोनों में पिता पुत्र में आपसी संबंध अच्छा नहीं कहा जाएगा। बात करते हैं 5वां और अंतिम सूत्र की। यहाँ कहा गया है पिता के कुंडली का खष्टेश, 6वां भाव कौन सा हो गया? ए हो गया, और अथवा अष्टमेश 8वां भाव ए हो गया, पुत्र की कुंडली के लग्न में बैठा हो तो पिता से पुत्र विशेष गुणान्वित होता है, यानी अपने पिता से पुत्र अधिक गुणवान होता है। कब? जब 6वें भाव का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी पुत्र की कुंडली में प्रथम भाव में लग्न में स्थित हो। ऐसी स्थिति में पुत्र जो है पिता से अधिक गुणवान होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ पर 6 का अंक लिखा है, 6वीं राशि कन्या हो गई, कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया, तो बुध जो है पुत्र की कुंडली में प्रथम भाव में, राशि कोई भी हो लेकिन बुध की स्थिति प्रथम भाव में होना चाहिए। इसी तरह अष्टम भाव का स्वामी 8वां भाव में राशि कौन सी है? वृश्चिक, इसका स्वामी कौन हो गया? मंगल, तो मंगल की स्थिति पुत्र की कुंडली में प्रथम भाव में होना चाहिए। यहाँ पर यदि खष्टेश पुत्र की कुंडली में लग्न भाव में स्थित हो, खष्टेश कौन हो गया? बुध, यहाँ पर जन्म लग्न में पुत्र की कुंडली में बुध की स्थिति होनी चाहिए। अथवा खष्टेश नहीं है तो 8वें भाव का स्वामी, अष्टमेश कौन है? अष्टम राशि वृश्चिक है तो अष्टमेश हो गया मंगल, इस भाव में पुत्र की कुंडली में मंगल की स्थिति होनी चाहिए। और भी कोई राशि ले लो, जैसे यहाँ पर 5 का अंक लिखा है खष्टम भाव में, तो 5 का स्वामी सिंह राशि हो गई, उसका स्वामी सूर्य हो गया। यहाँ पर लग्न में जो है पुत्र के कुंडली में लग्न में सूर्य होना चाहिए। या अष्टम भाव में कोई भी राशि ले लो, यहाँ पर समझ लीजिए 4 का अंक लिखा हो तो चौथी राशि हो गई कर्क, कर्क का स्वामी हो गया चंद्रमा, चंद्रमा की स्थिति जो है पुत्र की कुंडली में प्रथम भाव यानी लग्न में हो। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो कहा जाएगा कि पिता से पुत्र विशेष गुणान्वित होता है, यानी पिता जितना गुणवान हो उससे अधिक गुणकारी विशेष गुण पुत्र के अंदर समाहित होता है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में अच्छी तरह आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।